हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, विश्व भूगोल में आज हम उत्तरी अमेरिका पे चर्चा करेंगे। यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, उस पे चर्चा करेंगे। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। उत्तरी अमेरिका अब ये कनाडा है, अलास्का, साथियों ये जो कनाडा और यूएसए है, इसके बीच में जो ये सीमा रेखा है, यहाँ पे 5 ग्रेट लेक हैं, 5 प्रमुख झील। ये सीमा पे ही हैं और साथ ही साथ कनाडा और अमेरिका का जो सीमा निर्धारित होता है वो 49 डिग्री अक्षांश से उत्तर और दक्षिण के रूप में सीमा निर्धारित होता है अमेरिका का और कनाडा का। अलास्का यूएसए का 49वां प्रांत है। 50वां प्रांत तो होनोलुलु है, जो प्रशांत महासागर में द्वीपीय देश जो है राज्य है अमेरिका का। अब यहाँ पे अलास्का, इधर साइबेरिया का पार्ट, एशिया का, तो इन दोनों को यहाँ पे बेरिंग जल संधि से अलग किया जाता है। यानी उत्तरी अमेरिका एशिया महाद्वीप से बेरिंग जल संधि से अलग होता है। और बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और चुस्की सागर, इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। यानी कि जो बेरिंग जल संधि है, ये अलास्का और साइबेरिया इसे अलग करती है और बेरिंग सागर और चुस्की सागर को आपस में जोड़ती है। तो ये बेरिंग जल संधि जो है एशिया से अलग होता है। यहाँ पे उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से पनामा नहर से अलग होता है। पनामा नहर अब ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, लेकिन यहाँ पे एक पनामा नहर है। और ये कैरेबियन सागर है। यहाँ पे ये पूरा जो क्षेत्र है एक कैरेबियन सागर है। और ये देश मैक्सिको है। यानी जो उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इसमें प्रमुख रूप से 3 देश हैं और उन 3 देशों में कनाडा है, अमेरिका है और मैक्सिको है। लेकिन इसमें टोटल मिलाकर के 24 देश हैं और इन 24 देशों में 21 देश ये जो कैरेबियन सागर है, कैरेबियन द्वीप है, यहाँ पे पाए जाते हैं। यानी कि मैक्सिको से नीचे और साथ ही साथ कैरेबियन के पास में, जैसे हवाना हुआ, क्यूबा हुआ, क्यूबा की राजधानी हवाना है, और ऐसे कई छोटे छोटे देश हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं। दक्षिणी अमेरिका से पनामा नहर से अलग होता है। एशिया से बेरिंग जल संधि से अलग होता है। यानी बेरिंग जल संधि से एशिया से अलग होना, पनामा नहर से दक्षिण अमेरिका से अलग होना,
और साथ ही ये ग्रीनलैंड जो है, ग्रीनलैंड मुख्य भाग है डेनमार्क का। डेनमार्क है यूरोप का देश, लेकिन ग्रीनलैंड को, इस क्षेत्र को उत्तरी अमेरिका के कॉन्टिनेंट में से जोड़ा जाता है। ग्रीनलैंड और कनाडा यानी कि उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच में यहाँ पे है डेविस जल संधि। डेविस जल संधि, और डेविस जल संधि से ये अलग होता है। अब उत्तरी अमेरिका को कनाडा और अमेरिका के बीच में 49 डिग्री अक्षांश यानी 49 डिग्री अक्षांश जो रेखा है वो ए रेखा है, और इस रेखा के द्वारा उत्तरी और दक्षिणी के रूप में बीचों बीच से कनाडा और यूएसए के मध्य सीमा विभाजित होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका के बीचों बीच देशांतर जो है ये 100 डिग्री देशांतर है। ये अलग यूनिक स्थान रखता है अन्य महाद्वीपों के अपेक्षा। अमेरिका के बीचों बीच से 100 डिग्री देशांतर गुजरता है। जो 100 डिग्री देशांतर है, देशांतर आपको पता है कि पृथ्वी पर नॉर्थ से साउथ पोल इसे देशांतर कहा जाता है, और ईस्ट टू वेस्ट इसे अक्षांश कहा जाता है। तो उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में कनाडा और यूएसए के बीच में 49 डिग्री अक्षांश सीमा बनाती है, और बीचों बीच से 100 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। ये दोनों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और कई बार पूछे जाने की संभावना बनी रहती है, और कई बार पूछे भी गए हैं। तो उत्तरी अमेरिका के रूप में आपने देखा कि देशांतर, अक्षांश, बेरिंग जल संधि और पनामा नहर। अब यहाँ पे ये जो तट है कनाडा, सबसे ज़्यादा तटीय सीमा जो है विश्व की वो कनाडा का है। 2,02,080 वर्ग किलोमीटर में इनका तट रेखा पाया जाता है कनाडा का, जो कि विश्व का सबसे बड़ा तटीय सीमा है। और नंबर 2 पर नॉर्वे है। नॉर्वे तट भी नंबर 2 पर आता है, लगभग 58,133 वर्ग किलोमीटर के आसपास नॉर्वे की तटरेखा है। अब दिमाग में आता हो कि रूस इतना बड़ा है, उसका तटरेखा। देखिए, बड़ा होना और कटा पिटा होना दोनों में अंतर होता है। अब कनाडा जो है ऐसे कटा पिटा है यहाँ पे। अब जब कटा पिटा क्षेत्र होगा तो जाहिर सी बात है कि अगर ऐसे ऐसे होगा तो इस तरह का एक सीधे रेखा हो गया। इस रेखे की लंबाई ज़्यादा मान लीजिए अगर 10 किलोमीटर है तो इतने में ये होगा 9 किलोमीटर यहाँ तक, फिर ये 8, फिर ये 8, फिर ये 5, फिर ये 7, फिर 5। तो 8 दूनी 16, 8 3 24, 1 25, 5 30, 7 37, 37 5 42। यानी इतने में ही जो कि सीधी रेखा में 10 किलोमीटर था, टेढ़ी मेढ़ी में 42 किलोमीटर बन गया। तो कनाडा की स्थिति इसी तरह की है कि बहुत कटा पिटा रेखा है, और इसीलिए यह 2,02,080 किलोमीटर के आसपास का लगभग ये तटवर्ती क्षेत्र निर्धारित करता है। यहाँ पे कई अन्य प्रकार के और जल संधियाँ हैं, कई प्रकार के द्वीप हैं। तो जब ये मैप में बढ़ाया जाएगा, मैप बताया जाएगा, तब आपको पता चलेगा। अब इनकी विशेषता क्या क्या है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है और इसे नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी हैं, उन्हें रेड इंडियन कहा जाता है और एस्किमो कहा जाता है। इनके निवास स्थान को इग्लू के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, पहले क्या था कि यहाँ पर कुछ जनजाति रहते थे, लेकिन ब्रिटेन में जब किसी को सज़ा मिलती थी
तब उन्हें सज़ा के तौर पर, जैसे भारत में सज़ा के तौर पर काला पानी भेजा जाता था। काला पानी कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। तो सज़ा के तौर पर वहाँ भेज देते थे, लोग वापस नहीं आ पाते थे। उसी तरह से ब्रिटेन में जब किसी को सज़ा दिया जाता था तब उसे अमेरिका यहाँ उत्तरी अमेरिका भेज देते थे। और सज़ा क्यों मिलती थी? वहाँ पे ईसाई धर्म है जिसमें कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। अब कैथोलिक जो है ये परंपरावादी थे। ये इनके जो पोप होते थे ये किसी भी रूप में कोई भी बदलाव स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। और जो प्रोटेस्टेंट थे ये कहते थे कि समय के साथ अगर धर्म में कुछ गड़बड़ियां हैं तो उसे सुधार किया जाए और उसमें बदलाव लाया जाना चाहिए। तो जो लोग अमेरिका भेज दिए जाते थे वो प्रोटेस्टेंट थे क्योंकि इन्हें सज़ा भी मिलती थी। इसीलिए अमेरिका ने एकदम ब्रिटेन के उल्टा कार्य किया है। उन्होंने अपने गाड़ी का स्टीयरिंग तक जो है ब्रिटेन से अलग हट करके बनवाया है। इनके मानक सारे ब्रिटेन से, जबकि रहने वाले जो यहाँ के मूल अमेरिकी हैं वो रेड इंडियन हैं। वो अमेरिका के तरह या जो ब्रिटेन के तरह के रहने वाले नहीं थे। बाद में जब वहाँ पहुँचे, जो अब जो अंग्रेज दिख रहे हैं अमेरिका में वो मूलतः ब्रिटेन के ही हैं। उन्होंने नफ़रत के रूप में इतना ज़्यादा नफ़रत कर लिया कि अलग अपनी सारी व्यवस्था अमेरिका में बना लिया। अब आज के दौर में वो अग्रणी हो गए हैं। तो वहाँ के मूल निवासी जो थे वो रेड इंडियन कहलाते थे और एस्किमो कहलाते थे। एस्किमो ज़्यादातर कनाडा में बर्फ़ का ही स्थान है। तो बर्फ़ में गुफा की तरह गुफा की तरह घर बनाते थे और उसी में एक छोटा सा गेट होता था और लोग जा कर के उसी में रहते थे। तो इसे कहा था इग्लू कहा जाता था। कई बार जब बर्फ़ के ऊपर बर्फ़ रहता है तो जल्दी गलता नहीं है, उसमें गुप्त ऊष्मा ज़्यादा पाया जाता है और बर्फ़ के अंदर गर्म स्थिति होती है। रेंडियर कुत्ता जो वहाँ के मूल निवासी हैं एस्किमो या रेड इंडियन, वो रेंडियन नामक एक कुत्ता रखते हैं जो स्लेज गाड़ी खींचने में काम आता है। जैसे बैलगाड़ी देखा होगा तो यहाँ पे बैल खींचते हैं, लकड़ी का होता है। लेकिन वहाँ पे स्लेज गाड़ी जो होता है वो मछली के, सील मछली होती है, सील मछली इसके खाल और हड्डी से बनाया जाता है नाव और उसे खींचने में रेंडियर कुत्ता का प्रयोग किया जाता है। उसको बोला जाता है स्लेज गाड़ी। स्लेज गाड़ी सील मछली के खाल और हड्डी से नाव बनाया जाता है और इसे कयाक भी कहते हैं। कयाक ये लकड़ी उकड़ी ढूंढने में बहुत काम आता है। जैसे वहाँ पे क्या है कि ऐसे मुलायम लकड़ियाँ भी पाई जाती हैं जो लुगदी बनाने में काम आती हैं। लुगदी किस लिए बनाया जाता है? जो कागज़ बनता है, कागज़ बनाने से पहले पेड़ को लुगदी बनाया जाता है और फिर लुगदी के बाद जो है वो कागज़ का रूप दिया जाता है, तो उसमें काफ़ी काम आता है। उत्तरी अमेरिका यानी अमेरिका का सबसे बड़ा जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम है माउंट मैकिनले। ये अलास्का में पाया जाता है और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है। पूर्वी तट पे, ये पूर्वी तट है अमेरिका के, यहाँ पे पूर्वी तट पे एक क्षेत्र है उसका नाम है न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड, अब न्यू फाउंडलैंड यहाँ पे है, पाया जाता है, एक स्थान है। और इसके दक्षिण पश्चिम में एक है ग्रैंड बैंक।
ग्रैंड बैंक, अच्छा कोई बैंक बनता है तो क्यों बनता है? ठंडी धारा और गर्म धारा, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तब कुहासा यानी कोहरे का भरमार होता है और अंधेरा छा जाता है। और इसी स्थिति में जब गर्म और ठंडी धाराएं आपस में मिलती हैं तो प्लैंकटन ऊपर आ जाते हैं। अब ये प्लैंकटन क्या है? ये प्लैंकटन मछलियों का भोजन होता है, समुद्र में मछलियों का भोजन होता है। और जब ये ऊपर आ जाते हैं तो बहुत सारी मछलियाँ जब आती हैं तो फिर इनका मछली पकड़ने के लिए बहुत सारे लोग अपना अपना जो हथियार अपनाना होता है शिकार करने के लिए अपना लेते हैं। तो इसे मत्स्य का केंद्र कहा जाता है, मत्स्य का केंद्र कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे अन्य जगहों के मछली पकड़ने से के अपेक्षा यहाँ पे 2 से 4 गुना 5 गुना ज़्यादा मछली पकड़ा जा सकता है। तो इसीलिए उसे ग्रैंड बैंक के नाम से जाना जाता है। यानी बैंक बोला बैंक जाता है, लेकिन इसका नाम है जो न्यूफाउंडलैंड के पास में यहाँ पे ग्रैंड बैंक बनता है सॉरी, यहाँ पे ग्रैंड बैंक है। तो न्यूफाउंडलैंड के दक्षिण पश्चिम में, देखिए न्यूफाउंडलैंड अमेरिका के पूर्वी भाग में है, अमेरिका के पूर्वी भाग में है, लेकिन न्यूफाउंडलैंड के दक्षिण पश्चिम में यहाँ पे ग्रैंड बैंक है। और ग्रैंड बैंक मत्स्य के केंद्र के रूप में जाना जाता है, मत्स्य के केंद्र के रूप में जाना जाता है। अब जब कभी अगर आपके दिमाग में आए या आपके सामने प्रश्न आए कि मत्स्य का केंद्र, वहाँ पे तो आप समझ जाना कि मत्स्य का केंद्र है मतलब ठंडी गर्म धाराएं मिली हैं, मतलब प्लैंकटन ऊपर आए हैं, मतलब मछलियों के भोजन के रूप में मछलियाँ भोजन लेने के लिए सतह पे आई, ऊपर आई हैं और इनका शिकार किया जाता है। यानी कोहरा का भाव है और मछली पकड़ने के लिए अनुकूल स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो है ग्रैंड बैंक की स्थिति आ जाती है। न्यूफाउंडलैंड कई बार प्रश्न भी पूछा गया है। और यहीं पे उत्तरी अमेरिका में ही एक नदी है मिसिसिपी। मिसिसिपी नदी जो है मिसिसिपी, ये जो नदी है ये पंजाकार डेल्टा बनाती है, पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है, इसके लिए जानी जाती है। और ये बहती है उत्तरी मतलब अमेरिका से यूएसए से लेकर के आती है मैक्सिको में और गिर जाती है कैरेबियन खाड़ी में, कैरेबियन सागर में गिर जाती है मिसिसिपी नदी। ये पंजाकार डेल्टा बनाने के लिए जानी जाती है। एक नदी है रेन ग्रांडो नदी। ये मैक्सिको और यूएसए की सीमा निर्धारित करती है, रेन ग्रांडो नदी। तो पंजाकार डेल्टा के लिए मिसिसिपी को याद रखिएगा। पूर्वी तट पे यानी अमेरिका के पूर्वी तट पे न्यूफाउंडलैंड के दक्षिण पश्चिम भाग में ग्रैंड बैंक स्थित है। अब ग्रैंड बैंक जब बोला गया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मत्स्य का केंद्र, और क्यों मत्स्य का केंद्र बना, ठंडी गर्म धाराएं। और क्यों मत्स्य का केंद्र, क्योंकि प्लैंकटन ऊपर आ जाते हैं। कनाडा विश्व के तटीय रेखा के लंबाई के रूप में सर्वाधिक है 2,02,080 किलोमीटर। और दूसरा स्थान यूरोप का देश है नॉर्वे, 58,133 किलोमीटर का क्षेत्र जो है वो तटीय क्षेत्र है। तो पहला स्थान कनाडा का है तटीय रेखा में और दूसरा स्थान नॉर्वे का है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे चक्रवात आते हैं, जो उत्तरी अमेरिका में चक्रवात आते हैं, हरिकेन
और टॉर्नेडो के नाम से जाने जाते हैं। यानी चक्रवात 4 प्रकार के नामों से जाना जाता है: हरिकेन, टॉर्नेडो, टाइफून और विली विली और चक्रवात। तो ध्यान रहे, हरिकेन और टॉर्नेडो ये उत्तरी अमेरिका के रूप में जाना जाता है, जिसमें हरिकेन यूएसए अमेरिका में और टॉर्नेडो जो है ये मैक्सिको के पास। यानी जब उत्तरी कॉन्टिनेंट आएगा अमेरिका का तो हरिकेन और टॉर्नेडो हो जाएगा। टाइफून जाना जाता है, ये प्रशांत महासागर में चाइना के पास में है, चाइना हो गया, फिलीपींस हो गया, तो यहाँ पे जो है टाइफून के नाम से जाना जाता है। बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया के पास जाना जाता है और चक्रवात भारत में कहा जाता है। तो इस चीज़ को भी समझिएगा। हरिकेन, टॉर्नेडो और ये चक्रवात जो है ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं। हरिकेन और टॉर्नेडो। शीतोष्ण घास के मैदान को उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी कहा जाता है। अब देखिए, प्रेयरी ये घास के मैदान हैं, शीतोष्ण घास के मैदान। अमेरिका में एक हवा चलती है चिनूक। जब ये हवा चलती है, गर्म हवा है, इसे हिमभच्छी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ये हवा उतरती है तो उसके पहले अमेरिका के जो मैदान हैं, घास के मैदान हैं, उस घास के मैदान पर ऊपर बर्फ़ की लेयर जम जाती है। अब इस समय बर्फ़ की लेयर जम रही होगी जब ठंडा सा मौसम है, क्योंकि सूर्य दक्षिणायन है तो उत्तर में ऐसी स्थितियां बन रही होंगी। और जैसे ही चिनूक हवा चलेगी, वह बर्फ़ सब पिघल जाएंगे और जो घास दबी हुई थी अब वो हरी हरी घास निकल आएगी। तो वो प्रेयरी है और ये फिर वहाँ के चरवाहों के लिए एक सुनहरा मौसम हो जाता है और इसीलिए इस चिनूक हवा को चरवाहों के लिए बेहतर अवसर माना जाता है। तो शीतोष्ण जो घास के मैदान हैं उसे प्रेयरी के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है। ऐसे अलग अलग शीतोष्ण घास के मैदानों के नाम हैं। तो प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। यूएसए का एक शहर है डेट्रॉयट। डेट्रॉयट ये कार उद्योग के लिए जाना जाता है। डेट्रॉयट जो है ये कार उद्योग के लिए जाना जाता है। और एक शहर है एक्रान। एक्रान जो है ये विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबड़ का उत्पादन करता है, सर्वाधिक। और ये टायर बनाने के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर एक्रान में टायर और सिंथेटिक रबड़ ये दोनों बनाए जाते हैं। और डेट्रॉयट में कार उद्योग के लिए डेट्रॉयट को जाना जाता है। कनाडा का मॉन्ट्रियल जो है ये कागज़ उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है और कनाडा विश्व में कागज़ उत्पादन हेतु अग्रणी देशों में शामिल है। ये वही मॉन्ट्रियल है जो 1987 में जहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था और फिर 16 सितंबर ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो मॉन्ट्रियल समझौता के प्रभाव के रूप में शुरू हुआ था और आगे चल करके अभी 2020 में किगाली समझौता के रूप में नैरोबी में इसमें संशोधन किया गया था। तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस जो मनाया जाता है
तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है। तो ये वही मॉन्ट्रियल है जो कनाडा का एक ऐसा शहर है जो विश्व में कागज़ उद्योग में सबसे आगे है, और कनाडा विश्व में एक ऐसा देश है जो कागज़ उद्योग में नंबर 1 पर स्थान रखता है। मैंने अभी आपको बताया था लुगदी ढोने के लिए या अन्य प्रकार के लिए जो एक कयात होता है, नाव बनाई जाती थी सील मछली के हड्डी और खाल से, तो ये उसी रूप में सबसे अग्रणी देशों में शामिल है कागज़ के उत्पादन में। कनाडा यूरेनियम उत्पादन में दूसरा स्थान विश्व में रखता है। तो पहला स्थान किसका है? एशिया का देश है कजाकिस्तान। ये यूरेनियम उत्पादन में विश्व में पहला स्थान रखता है। संसार में शीशे और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार जो है ब्रिटिश कोलंबिया में है, और ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ है? कनाडा में। ध्यान रहे, कोलंबिया यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, लेकिन ब्रिटिश कोलंबिया ये कनाडा में है। तो कोलंबिया कहाँ है? अमेरिका में, और ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में। और ब्रिटिश कोलंबिया में ही सबसे बड़ा भंडार है किसका? जुड़वा खनिज का। जुड़वा खनिज का। अब जुड़वा खनिज जो है किसे कहा जाता है? तो सीसा और जस्ता को, सॉरी, यानी सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज के नाम से जाना जाता है। संसार में सीसा और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार ब्रिटिश कोलंबिया में है, जो कि कनाडा में है। कनाडा में एक खान है सुलिवान खान। यह वही सुलिवान खान है जो जुड़वा खनिज के रूप में जाना जाता है। जुड़वा खनिज, सीसा और जस्ता, मैं बार बार जुड़वा खनिज इसलिए बोल रहा हूँ, कई बार एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज के नाम से जाना जाता है। तो सीसा और जस्ता को जाना जाता है, और सुलिवान खान में पाया जाता है विश्व का सर्वाधिक, और ये कनाडा में है। और कनाडा में कहाँ? ब्रिटिश कोलंबिया में। और ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ है? कनाडा में। कोलंबिया कहाँ है? अमेरिका में। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए विश्व में मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, और विश्व का सर्वाधिक सोयाबीन भी अमेरिका में ही उत्पादित होता है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ये नंबर 1 पर है, किसमें? मक्का में, सोयाबीन में। मक्का और सोयाबीन में ये नंबर 1 पर है। और एक देश है, द्वीपीय देश है क्यूबा। एक बीड़ी आता है सिगरेट, जिसका नाम है सिगार। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर सिगार महंगा होता है, उसे बीड़ी सिगरेट क्यों कहते हो? बीड़ी बीड़ी ही होता है, उसमें तंबाकू ही पड़ता है, बशर्ते सिगार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो महंगा होता है। तो सिगार, विश्व के जो सबसे महंगे सिगार आते हैं वो हवाना में ही पाया जाता है। हवाना मतलब क्यूबा की राजधानी है, और ये कैरेबियन सागर में द्वीप है। कैरेबियन सागर में एक द्वीप है क्यूबा। क्यूबा की राजधानी है हवाना, और यहाँ पे इसे कहा जाता है चीनी का कटोरा।
चीनी का कटोरा इस द्वीप को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे गन्ना का जो उत्पादकता ये बहुत ज़्यादा है। ध्यान रहे, उत्पादक यानी उत्पादन किसका ज़्यादा होता है। जैसे एक बीघा खेत है और एक बीघा खेत में यहाँ पे हुआ भारत में मान लीजिए कि 100 कुंटल गन्ना हुआ और इसी एक बीघा खेत में क्यूबा में 500 कुंटल गन्ना हुआ। तो जो उत्पादकता है इसे कहेंगे, जबकि हमारे यहाँ खेत ज़्यादा है, इनके पास खेत ही है, मान लो 10 बीघा खेत ही है, तो इन्होंने 5000 कुंटल पैदा कर लिया। लेकिन हमारे यहाँ 500 बीघा खेत है तो उस हिसाब से 5000 पैदा हुआ या 6000 हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया। तो उत्पादन के दृष्टि से तो हम ज़्यादा हैं, लेकिन उत्पादकता के दृष्टि से इसे चीनी के कटोरा के नाम से जाना जाता है। तो क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है, बाउल ऑफ द शुगर के नाम से जाना जाता है। सिगार क्यूबा में पाया जाता है। सिगार सबसे महंगे जितने सिगार आते हैं उसमें से कई ऐसे ब्रांड हैं जो क्यूबा के हैं। नशा के अगर कोई भी प्रकार का चीज़ आता है और उसमें कोई ब्रांड की बात आती है तो समझ जाइएगा कि कैरेबियाई देश या तो अफ्रीका में। क्यूबा को चीनी का कटोरा गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने के नाते कहा जाता है। वहीं पे एक देश है जमैका। ये केला के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध है। मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी। देखिए, ये मैंने जैसा कि अभी बताया था आपको कि 3 देश हैं। ये अलास्का है, ये कनाडा है, ये यूएसए है और ये मैक्सिको है। ये 3 प्रमुख देश हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, और मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी। यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। और कनाडा की टोरंटो। मैक्सिको का कहवा की खेती के लिए जाना जाता है मैक्सिको का तट। मैक्सिको का जो तट है कहवा की खेती के लिए जाना जाता है। और मैक्सिको चांदी उत्खनन में विश्व प्रसिद्ध है, यानी चांदी यहाँ पे मैक्सिको में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, विश्व में अग्रणी है। दोस्तों, कनाडा की राजधानी ओटावा है। टोरंटो एक शहर है जो प्रमुख शहरों में शामिल है। यूएसए के मोंटाना राज्य में एक बूटे की खान है जो विश्व की सबसे बड़ी खान है तांबा के लिए। मोंटाना राज्य में है बूटे की खान। और बूटे की खान प्रसिद्ध है किसके लिए? तांबा के लिए। और किस देश में है? यूएसए में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि विश्व में सर्वाधिक तांबा जो उत्पादित होता है वो होता है चिली में, और चिली है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। लेकिन विश्व ये जो चिली देश है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का, विश्व में सर्वाधिक जो है चिली तांबा उत्पादित करता है। और यहाँ पे एक खान है
चिक्की का माटा, चिक्की का माटा खान, ये तांबा के लिए मशहूर है और चिली विश्व में सर्वाधिक तांबा उत्पादित करता है। लेकिन विश्व में सर्वाधिक सबसे बड़ा जो तांबे का खान है वो बूटे का खान है और ये मोंटाना राज्य अमेरिका में है। तो ये दोनों में अंतर समझते रहिएगा। मैक्सिको सर्वाधिक चांदी उत्पादित करने के लिए जाना जाता है। तो जब चांदी की बात आए तो मैक्सिको याद कीजिए, तांबा की बात आए तो चिली याद कीजिए। लेकिन जब तांबा के सबसे बड़े खान की बात आए तो बूटे की खान मोंटाना राज्य अमेरिका में, और चिक्की का माटा ये चिली का तांबे का खान है। कनाडा में विश्व का सबसे बड़ा पार्क है, उसका नाम है वुड बुफेलो नेशनल पार्क। कनाडा में वुड बुफेलो नेशनल पार्क जो है विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और न्यूयॉर्क सिटी में ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। अब विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है तो एशिया का सबसे बड़ा स्टेशन कौन है? और सबसे बड़ा प्लेटफार्म कौन है? ये आपके उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर सबसे बड़ा प्लेटफार्म गोरखपुर है विश्व का। और एशिया में स्टेशन के रूप में गोरखपुर आता। कुछ दिन पहले मुगल सराय आता था भारत का, लेकिन मुगल सराय का स्थान बहुत पीछे हो गया है। यूएसए की सेंट लुइस नगर, अमेरिका का सेंट लुइस नगर जो है ये मक्का मंडी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मक्का बहुत ज़्यादा आता है, तो इसे मक्का मंडी के नाम से जाना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा सब्जी मंडी कौन सा है? तो ये आपके दिल्ली का आज़ाद सब्जी मंडी जो है एशिया का सबसे बड़ा सब्जी मंडी है। न्यूयॉर्क में स्थित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ये न्यूयॉर्क में है। उत्तरी अमेरिका में सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ग्रेट साल्ट लेक नमकीन पानी यानी खारे पानी की झील है जो यूएसए के यूटाह राज्य में स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो 5 प्रसिद्ध झील हैं उनमें से एक है सुपीरियर जो सबसे बड़ी झील है, और ये ताजे पानी का भी विश्व का सबसे बड़ा झील के रूप में जाना जाता है। इरी, ओंटारियो, मिशिगन और ह्यूरन ये 5 प्रमुख झीलें हैं, जिनमें से मिशिगन झील जो है ये अमेरिका में पड़ता है, और बाकी जो 4 झील हैं ये कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे यानी सीमा रेखा पे पड़ते हैं। तो जो सुपीरियर झील है इसे ग्रेट लेक्स बोला जाता है, महान झील बोला जाता है, 5 को मिला करके महान झील। इनमें से सुपीरियर सबसे बड़ी है और इसे ही विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी के झील के रूप में जाना जाता है। एक है ग्रेट साल्ट लेक,
जो खारे पानी का झील है, ये अमेरिका के यूटाह प्रांत में मिलता है। तो यूएसए के यूटाह राज्य में ग्रेट साल्ट लेक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, ताजे पानी को ही मीठा पानी भी कहा जाता है, यानी मीठा पानी जो पीने योग्य हो, पीने योग्य हो। और दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था तांबा के लिए, तो विश्व का सबसे बड़ा तांबे का खान है बूटे का खान। बूटे का खान। लेकिन तांबा उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा देश है चिली, और चिली देश पड़ता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। और यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध, जो चिली का सबसे प्रसिद्ध तांबा का खान है चिक्की का माटा, चिक्की का माटा खान। और विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने में मैक्सिको है। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है और इसकी राजधानी है मैक्सिको सिटी। सेंट लॉरेंस नदी झीलों से मिलकर के विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाता है, और ये यूएसए और कनाडा से संबंध रखता है। 5 महान झीलों में इरी झील और ओंटारियो झील जो है, ये दोनों मिला करके इसके मध्य में नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। दोस्तों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित अभी कुछ तथ्य बच गए हैं, वो अगले क्लास में हम पढ़ाएंगे। मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।